Hi everyone, welcome to day 10 of Plan With Me 2025 सीरीज। अभी हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं आवर रिलेशनशिप विद आवर सेल्फ। हमारे लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे अराउंड, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो होता है वो हमारा खुद के साथ होता है। क्योंकि अगर आप खुद के साथ ही ठीक नहीं हैं, अगर आप खुद की ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किसी और की क्या वैल्यू करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में जब हम हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, उसके लिए जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो प्लीज़ आज की एक्सरसाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मत छोड़िएगा, क्योंकि पहले तो आपको खुद के बारे में जानना ही ज़रूरी होता है। अगर आप खुद के बारे में जानेंगे नहीं तो फिर आप अपने ऊपर काम कैसे करेंगे। तो मैंने ये जो सीरीज़ बनाई थी, इसके बारे में जब मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था तो इस तरीके से किया था कि कि आप अपने बारे में हर छोटी-छोटी चीज़ को लेकर के प्लानिंग कर पाएँ। तो हमने स्टार्ट करियर से की थी और अब हम रिलेशनशिप पे आ चुके हैं। लेकिन इवेंचुअली जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे और हैबिट्स तक पहुँचेंगे, व्हिच इज़ आवर 7th लेग फॉर दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमने ये सीक्वेंस क्यों रखा था। तो आज हम रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं और हमारा रिलेशनशिप हमारे साथ कैसा है, क्यों है, क्या इम्प्रूव करना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो, जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इट्स अ टेम्पलेट। इट विल हेल्प यू कि आप अपने बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें से देख सकें और उन्हें आंसर कर सकें। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ, so that you can plan further about your relationship with yourself, and eventually वो help करेगा आपको अपने बाकी के relationships भी maintain करने में, improve करने में। Okay, so let's start. As a part of understanding yourself, आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में फिजिकली क्या सोचते हैं, इमोशनली क्या सोचते हैं, इंटेलेक्चुअली क्या सोचते हैं, मॉरली आप कैसा समझते हैं खुद को, स्पिरिचुअली आप को क्या लगता है कि आप कैसे हैं। और प्लीज स्पिरिचुअलिज्म का मतलब रिलीजन मत समझिएगा। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इज वेरी डिफरेंट। आप एक नॉर्मल सा गूगल सर्च कर सकते हैं समझने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और रिलीजन क्या होता है। रिलीजन इज बेसिकली अ कोड ऑफ कंडक्ट विच वी फॉलो, एज पार्ट ऑफ विच रिलीजन वी फॉलो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड एनी रिलीजन, बिकॉज वहाँ हम ये नहीं सोचते कि हमारा धर्म क्या कहता है। वहाँ हम ये सोचते हैं कि जो सोल है, जो हम बीइंग हैं, जो हमारा सोल है, दुनिया में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सबका एक सोल पर्पस होता है। सबकी एक इंडिविजुअलिटी होती है और हर सोल का अ, एक हम बोलते हैं ना कि किसी ने ये काम सही की या गलत की, अम, तो हम बोल देते हैं कि नहीं यार, कुछ चीज़ें तो ग्रे एरिया में आती हैं। तो वो जो ग्रे एरिया होता है, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता देर इज एनी ग्रे एरिया। ओके, आप ये बोल सकते हो कि यार उसके साथ ऐसा हुआ इसलिए उसने ऐसा किया। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। अगर इफ यू आर अ पर्सन हु डज द राइट थिंग, देन इट विल नॉट मैटर टू यू कि किसी ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, यस, लेकिन क्या उससे आपका नेचर डिफाइन होना चाहिए या क्या उससे आपका जो आप कर रहे हैं वो डिफाइन होना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आपको अपने लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स कम रखने हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना क्लोज हो सकें एब्सोल्यूट ट्रूथ के, एब्सोल्यूट लव के, एब्सोल्यूट जो यूनिवर्सल फीलिंग्स या यूनिवर्सल वर्च्यूज होते हैं, उतना आसान हो जाता है ज़िंदगी को जीना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियाँ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कभी कुछ गलत कर दिया तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन गए, या फिर यू स्टार्ट बीटिंग योरसेल्फ अप ओवर समथिंग दैट वेंट रॉन्ग इन योर लाइफ और समथिंग दैट यू मेड अ मिस्टेक अबाउट। इसका बस इतना मतलब होता है कि दिस इज़ योर एंकर एंड दिस इज़ योर कंपास। यू हैव टू बी एज़ क्लोज़ टू इट एज़ पॉसिबल। और अगर आप वो करेंगे
तो आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्रे एरियाज़ ऑलरेडी बहुत कम हो जाएँगे। अ, हमारे लाइफ में फेजेस होते हैं और आपने देखा होगा कि जब भी आपने इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा या दैट इज माय फ्रेंड, दैट इज माय फैमिली मेंबर एंड दैट इज व्हाई आई हैव टू हेल्प देम, आई हैव टू स्टैंड बाय देम नो मैटर व्हाट, यू विल रियलाइज दैट आप एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच गए हैं, आप एक जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच गए हैं जहाँ पे आप खुद को जज कर रहे हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं और आपको सारे जजमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। एक्चुअली अगर इसके बजाय आप वो करें जो सही है तो कई बार हाँ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जीना, बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं वो कुछ दिन, बट अल्टीमेटली जो सही है अगर आप वो कर रहे हैं ना तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है, आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। और जब वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता ना तो आप एक बहुत ही सैटिस्फाइड और हैप्पी लाइफ जी पाते हैं। एंड समथिंग एंड आई एम शेयरिंग समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड पर्सनली। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ा और आपको बता दिया या किसी ने कुछ बोला या मैं कोई प्रवचन दे रही हूँ। दिस इज समथिंग विच आई फॉलो वेरी पर्सनली। इफ आई हैव मेड अ मिस्टेक, it's okay. Like I really feel like there is nothing wrong in making mistakes, and you have to display your mistakes like your badge of honor, because that is something which gave you an opportunity to learn something. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस गलत करते रहे और उसके बाद आप बस ब्लंटली ये बोलते रहे कि तो क्या हुआ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। उसका मतलब ये है कि आप एक सही लाइफ जीने की कोशिश करते हैं और उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक्स की हैं तो आपको वो मिस्टेक्स भी पता है, उसके रिपरकशंस भी पता है और उसकी लर्निंग्स भी पता है, एंड यू प्रॉमिस योर सेल्फ दैट you will not repeat those mistakes and you will learn from them and you will keep growing as a person. So anyway, that was not the idea of this plan with me series, but still since it came out I talked about it. Anyway, तो अब आपको और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस। उसके बाद आपको खुद से ये पूछना है कि आर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ? इफ यस, व्हाट इज द रीजन? एंड इफ यू आर नॉट प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ऐसा क्या रीजन है कि यू नॉट प्राउड ऑफ योरसेल्फ? फिर आपको खुद के बारे में ये पूछना है कि आर यू ऑनेस्ट अबाउट हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ? आर यू ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आर यू ऑनेस्ट इन जनरल इन लाइफ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी आप अपने बारे में फील करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकली आपको लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिखती, या फिर माई फिंगर्स आर फैट, माई आई डोंट लुक गुड, इज इट अ फैक्ट और डू यू थिंक लाइक दैट? थोड़ा सोचने की कोशिश करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू से आई एम अ सेल्फिश पर्सन, is it a fact or are you making it up because you're too critical about yourself? या फिर you say that I'm a very helpful person, I help people, is it a fact or are you saying that just to make yourself feel better about yourself? Because हम हमेशा एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, we want in our eyes that we are good people and we want in others eyes also to feel that uh, we want other people also to feel that we are good people. Nobody wants to be a bad person, right? तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं, एटलीस्ट जो आप अपने बारे में सोचते हैं, वो कितना फैक्चुअल है, या फिर आप इमोशनली इंक्लाइंड हैं या ईगोइस्टिकली इंक्लाइंड हैं कुछ सोचने के लिए, आई और आर यू क्रिटिकल अबाउट योरसेल्फ और आर यू जस्ट बोस्टफुल अबाउट योरसेल्फ? तो वो जानना एक बार बहुत ज़रूरी है, तो वो क्वेश्चन खुद से पूछिएगा। उसके बाद अपने आप से ये पूछिएगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में भी हों, और ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बारे में, मेरे बच्चों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये सब कुछ सोच चुके हैं उसके बाद ये सोचेगा कि ऐसा क्या है जो आप अपने बारे में चेंज करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जस्ट थिंक। ये भी हो सकता है कि शायद आप फिजिकली फिट नहीं है और आप वो चेंज करना चाहते हो अपने बारे में। राइट नाउ आई एम इन दैट फेज, आई एम नॉट फिजिकली फिट राइट नाउ और मैं अपने बारे में वो चेंज करना चाहती हूँ, because I used to be a fit person and I am not liking that I'm not physically fit right now. तो आई वॉन्ट टू चेंज दैट और मेरा नेक्स्ट ईयर का गोल भी यही है
फिर आपको सोचना है कि आप ये चेंजेस लेकर के आएँगे कैसे? एक रफ़ आइडिया अपने दिमाग में आपको बनाना है। ये सोचना है कि वो जो 5 चीज़ें हमने ऊपर सोची थी ना कि हम फिज़िकली अपने बारे में क्या सोचते हैं, स्पिरिचुअली, मॉरली, उस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा और फिर सोचने की कोशिश करिएगा कि इस हर पैरामीटर पे आप किस तरीके से, क्या है आपका एक्शन प्लान, किस तरीके से, या एटलीस्ट हैव अ रफ आइडिया कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। ये तो आपने सोच लिया कि मुझे ये चेंजेस लेकर के आने हैं अपने अंदर, लेकिन अब आप उसको चेक कैसे करेंगे कि कितना प्रोग्रेस किया है आपने और क्या करने की ज़रूरत है? किस इंटरवल पे वो चेक्स आप लगाएँगे? अम, क्या आप कोई एक गोल फॉलो करेंगे और 1 महीने बाद खुद को चेक करेंगे कि मैं इसके कितने करीब हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लॉस या फिज़िकल चीज़ों में वो चीज़ें शायद देख पाना, समझ पाना ज़्यादा आसान होता है। बट स्पिरिचुअली आप कैसे करेंगे? इंटेलेक्चुअली आप कैसे गेज करेंगे खुद को? ठीक है? इमोशनली आप कैसे गेज करेंगे खुद को? वो आपको सोचना है कि कैसे और कितने इंटरवल पे आप पता लगाएँगे कि आर यू फॉलोइंग द पाथ और नॉट, आर यू प्रोग्रेसिंग और नॉट, क्या आपने प्रोग्रेस किया है और हैव यू गॉन बैक द रोड। तो वो एक बार सोचने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा आप टाइम लगाइएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है चेक्स एंड बैलेंसेस रखना कि कितना आगे बढ़े हम, क्या सीखा हमने। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। कल से हम हेल्थ के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले 5 दिन हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी फिज़िकल हेल्थ, और फिर उसके बाद हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। सो दैट विल बी वेरी मच रिलेटेड टू टुडेज़ टॉपिक। तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा, दे आर गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय।